हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर टू बी। तो काफ़ी टाइम हो गया फिर से वीडियो अपलोड किए हुए। अभी ये वीडियो है नीट रिज़ल्ट की। तो इस वीडियो में आई शेयर विद यू ऑल माय नीट 2023 रिज़ल्ट्स। पर उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि ऐसी कौन सी रीजंस मुझे लगे जिस वजह से मैंने इस अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, और क्या मुझे रीज़न लगा मेरे सिलेक्शन ना हो पाने का, और अपनी वही मेन 5 मिस्टेक्स जो मैंने सोची समझी इवैल्यूएट करी वही मैं सबके साथ एक बार शेयर करती हूँ। तो पहली मिस्टेक जो मुझे लगी दैट वाज कि मैंने ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन नहीं की। मतलब लास्ट 22 के अटैम्प्ट के बाद से 23 के अटैम्प्ट में हमें 9 मंथ्स मिले थे, जिसमें मैंने पूरे साल पढ़ाई ना करके सिर्फ लास्ट के 4 मंथ्स ही पढ़ाई की थी। तो फर्स्ट रीज़न वाज आई गेस मैंने ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन नहीं की। सेकेंड रीज़न, मैंने काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया क्योंकि काउंसलिंग शुरू हुई थी, उसके बाद से वो थोड़ा सा एक दिल में होप कि शायद कॉलेज कोई ना कोई ऑप्ट कर लूँगी, और मैं वीडियोस भी लेने वाली थी लास्ट ईयर। तो उस वजह से भी मुझे नहीं पढ़ना था, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। और थर्ड रीज़न मुझे लगा कि हाँ, मतलब सब इंटरलिंक्ड ही है सारे रीजंस, बट स्टिल कि जब मैं कोचिंग पढ़ाती थी तो मैंने सिर्फ फिज़िक्स पढ़ाती थी, तो सिर्फ फिज़िक्स ही पढ़ती थी। बायोकेमिस्ट्री मैंने तो बिल्कुल भी पूरे साल नहीं छुई थी, सिर्फ लास्ट के 4 महीने में ही बायोकेमिस्ट्री पढ़ी। फिज़िक्स तो फिर भी क्लास 12 की मैंने पूरे साल में पढ़ाने की वजह से थोड़ी थोड़ी बहुत मेरे टच में थी, बट बायोकेमिस्ट्री मेरे बिल्कुल भी टच में नहीं थी। ये एक रीज़न है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट मुझे ऐड करना है कि 4 मंथ जब मैंने पढ़ा भी, तो भी उसमें मैंने बायोलॉजी को तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंटली लिया। वो भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने बायो को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में लिया। क्वेश्चंस तो मैंने कोई भी नहीं लगाए थे बायो के, सिर्फ एनसीईआरटी ही भले रीड करके रिवाइज की थी, क्वेश्चन सॉल्विंग कहीं नहीं की थी। कोई भी बायो से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे मैंने, कोई भी नहीं किए थे। सिर्फ टेस्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस मिले थे बस वही प्रैक्टिस किए थे। तो एक वो गलती थी। और फिफ्थ मिस्टेक जो मुझे अपनी लगी दैट वाज मैंने कोचिंग ही पढ़ाई, मतलब नहीं पढ़ानी चाहिए थी काउंसलिंग, क्योंकि उसमें 12th को फ़िज़िक्स वो भी पढ़ाने की वजह से ये हुआ मेरे साथ कि मैं फ़िज़िक्स लाइक 12th क्लास को पढ़ाती थी, तो वो उसमें डेरिवेशंस और उनका क्वेश्चन उनको अलग तरह से चीज़ें बतानी होती है, और हम लोग के लिए वो चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैंने कई फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट किया है। तो वही जब मुझे लगा कि मेरी हाँ इतनी गलती थी, तो इसीलिए मैंने इस अटेम्प्ट के लिए भी स्टेप लिया कि अगर ऐसा हो कि मैंने कोई गलती नहीं की और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब तो एक बार के लिए चलो ठीक है आपकी किस्मत में नहीं था, वैसा मान सकते हैं। बट ऐसा मुझे लगा नहीं कि मेरी किस्मत में नहीं था, मुझ में ही कमी रह गई। तो मैंने लेकिन जो लास्ट 4 मंथ्स पढ़ाई की वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में थी। तो वही मुझे बार बार फील हो रहा है कि अगर वैसे ही पढ़ाई अभी बचे हुए 10 महीने में भी करते हैं तो बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं रिज़ल्ट में। तो इसीलिए मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए हम रेडी हैं अपना लाइव सेशन स्टार्ट करने के लिए। और हाँ, लाइव सेशंस जो शुरू हो रहे हैं वो 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। 6 जुलाई से हम पहला सेशन शुरू करेंगे। टाइमिंग्स हम कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट कर देंगे, क्या टाइमिंग्स फॉलो करेंगे। अभी स्टार्टिंग में 8 आवर्स या 9 आवर्स का ही सेशन रहेगा डेली का, पूरे दिन का। बाकी फिर धीरे धीरे मंथ बाय मंथ इंक्रीज़ करते रहेंगे टाइमिंग्स। और हाँ, अब मूव करते हैं हम अपने नीट रिज़ल्ट की तरफ। तो लेट्स मूव इन टू द वीडियो। नीट रिज़ल्ट शो कर दूँ सबको। वो हम इतना तो पता ही था, मतलब जो भी मार्क्स थे 2022 में उससे गिर कर एक्सपेक्टेड मार्क्स कैलकुलेट किए थे 550, पर असली में उससे उतने मार्क्स भी नहीं आए हैं, मार्क्स और भी बहुत कम आए हैं। इसलिए मेरा मन भी नहीं था दिखाने का, लेकिन कोई बात नहीं, दिखा दे रहे हैं। सिलेक्शन तो 550 में भी नहीं होना था और उससे कम में भी नहीं होना। जितने भी मार्क्स हैं शो यू ऑल। फिर आज के बाद नीट 2023 के चैप्टर को एकदम से क्लोज़ करके दोबारा इस बारे में बात भी नहीं करेंगे, और कोई लाइव में भी आके पूछेंगे उनको भी रिप्लाई नहीं करेंगे इस चीज़ का। तो इसीलिए ये आज फाइनल है इस चैप्टर को क्लोज़ करने के लिए 2023 का। आई शो यू ऑल माई रिज़ल्ट, और बस इसके बाद मुझसे कोई पूछेगा भी तो मैं जवाब नहीं दूँगी, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अपने इस रिज़ल्ट से, बस इसीलिए। चलो लेट्स मूव।
बाय एवरीवन। Let's log in to our NEET 2023 रिज़ल्ट स्कोर कार्ड देखते हैं। और मुझे बिल्कुल भी धक 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 नहीं हो रहा है क्योंकि कई बार ये रिज़ल्ट देख चुकी हूँ। और मार्क्स कम हुए भी हैं क्योंकि हाँ मैंने ये रीज़न तो बताया नहीं है। मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन की OMR सेट गलत हुई है, मतलब, और ये मुझे एग्ज़ाम देते वक्त पता भी नहीं चला। और अच्छा भी ये नहीं पता चला क्योंकि अगर पता चलता तो मेरा आगे का पेपर डिस्टर्ब हो जाता। ये बाद में मैच करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। केमिस्ट्री में मार्क्स ही पूरे डाउन हो गए उसकी वजह से, और ज़्यादा, मतलब वैसे ही पेपर ख़राब हुआ था और ही ख़राब हुआ। तो फाइनल मार्क्स मेरे आए हैं 519। ओ माय गॉड। और फिज़िक्स देख ही सकते हो, फिज़िक्स का परसेंटाइल ज़्यादा, मतलब फ़िज़िक्स फिर भी ठीक हुई थी एज़ कम्पेयर टू बायोकेमिस्ट्री। तो मेहनत भी मैंने उसी में रगड़ के की थी। और रैंक तो कोई देखो भी मत, इतनी गंदी रैंक है, 90,855। बाप रे बाप। चलो, तो यही था, मिलते हैं। बाय। एंड रिज़ल्ट देखने के बाद अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।